हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किसी चक्रीय प्रक्रम में हमें बताना है कि किया गया कार्य क्या शून्य होता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, निकाय किया गया कार्य ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा से प्रारंभ करते हैं। रूसी में ही हम इसका हल भी ढूंढ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो जब भी सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु समान होता है। इसका मतलब मान लो कि हमें ये पीवी कर्व में कोई प्रोसेस दिखा रहे हैं, कोई प्रक्रम दिखा रहे हैं। पीवी प्रक्रम क्या होता है? प्रक्रम होता है प्रक्रियाओं का समूह, प्रक्रियाओं का समूह। ठीक है, तो एक प्रक्रम में कुछ मान लो कि ये कुछ प्रक्रिया कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे 1 2 3 4 5, और ये 6 और 1 जो है वो सेम होगी। 1 और 6 जो इसकी पोजीशन है वो समान होगी। ठीक है, और हम एक बात जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम इसे बिंदु फलन के रूप में ले सकते हैं, पॉइंट फंक्शन के रूप में। मतलब अगर मैं इस प्रक्रिया की कुल आंतरिक ऊर्जा लिखना चाहूँ तो वो होगा आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा इस साइकिल के लिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो वो कितना होगा? तो वो हम लिखेंगे du बराबर u6 माइनस u1। ठीक है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए जो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु है वो समान होगा। इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम जो आंतरिक ऊर्जा है तो वो भी समान होगी। इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसके अनुसार किसी भी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसके द्वारा किया गया कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पर चक्रीय प्रक्रम में हमने देखा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो किया गया दी गई जो ऊष्मा है वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। भाई ये कार्य के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्न के जो ऑप्शन है उनको हम देखते हैं। ठीक है, किया गया कार्य शून्य होगा नहीं, किया निकाय द्वारा किया गया कार्य है, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होगी। ये बिल्कुल बात सही है। अगला ऑप्शन, किया गया कार्य ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता है, नहीं, ये बात गलत है। किया गया कार्य पूर्णतः ऊष्मा पर ही निर्भर कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नहीं, निकाय की आंतरिक ऊर्जा 0 हो जाती है चक्रीय प्रक्रम में। तो केवल ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।